नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के मददगार पकड़े गए, हथियार बरामद। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। किसान नेता राकेश टिकैत का सर कलम करने वाले को 5 लाख का इनाम, मुकदमा दर्ज। मायावती ने आकाश आनंद को फिर से बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। भारत तुर्की विवाद के बीच सेलेबी के याचिका पर सुनवाई आज। हैदराबाद में बम धमाके की साजिश नाकाम, 2 गिरफ्तार। गाजा में इजराइल का हमला, 140 की मौत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला। पीलीभीत में बाघ का किसान पर हमला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के मददगार पकड़े गए, हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में शोपिया के डीकेपोरा इलाके में आर्मी और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगियों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 कारतूस बरामद किए गए। वहीं यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर माल की तस्करी कर रहा था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। एटीएस के अनुसार संदिग्ध जासूस की पहचान शहजाद के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा। उससे पहले केंद्र और 5 मुख्य याचिकाकर्ता आज अपना हलफनामा पेश करेंगे। 15 मई को दायर हुई नई याचिकाओं को खारिज करते हुए सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा था कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर ही सुनवाई की जाएगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नए वक्फ कानून के विरोध में दिव्यव्यापी प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिया है। 18 मई को जारी एक बयान में बोर्ड ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और देश में बने हालात देखते हुए वक्फ बचाओ अभियान जो 16 मई तक स्थगित किया गया था, उसे दोबारा शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगली खबरों में। किसान नेता राकेश टिकैत का सर कलम करने वाले को 5 लाख का इनाम, मुकदमा दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने रविवार को वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, राकेश टिकैत का सिर कलम करने वाले को 5 लाख रुपए दूंगा। अमित चौधरी ने राकेश टिकैत को देशद्रोही, आतंकवादी और पागल करार दिया। कहा, राकेश टिकैत लगातार गलत बयानबाजी करते हैं। उनके बयानों से साफ लगता है कि वह स्लीपर सेल है, आतंकवादी मानसिकता के साथ काम करते हैं और चाहे समाज हो या सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। मायावती ने आकाश आनंद को फिर से बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यह नंबर 2 की पोजीशन है, यानी मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश होंगे। आकाश को अब तक सबसे बड़ा पद दिया गया है। पार्टी ने पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद बनाया है। इससे पहले आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बसपा 3 हिस्सों में बटी है, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत। इसे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर देखते हैं। 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर राजा रामजी गौतम और रणधीर सिंह बेनीवाल है। अब ये तीनों आकाश को रिपोर्ट करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों में। भारत तुर्की विवाद के बीच सेलेबी की याचिका पर सुनवाई आज। भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी 15 मई को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। तुर्की की सेलेबी कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया, लिहाजा यह भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम नहीं कर पाएगी। 16 मई को सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच आज सुनवाई करेगी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को।
हैदराबाद में बम धमाके की साजिश नाकाम, 2 गिरफ्तार। हैदराबाद में रविवार को पुलिस ने बम धमाके की साजिश को नाकाम किया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इन पर शहर में बम ब्लास्ट करने की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान सिराज उर रहमान और सैयद समीर के रूप में हुई है। दोनों का संबंध सऊदी अरब में सक्रिय आईएसआईएस मॉड्यूल से होने का शक है। पुलिस ने दोनों के पास से विस्फोटक सामान भी बरामद किए हैं। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। गाजा में इजराइल का हमला, 140 की मौत। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में कई इलाकों में हवाई हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में एक दिन में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 महीनों में यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बीते 4 दिनों में गाजा पट्टी में इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इन 4 दिनों में अब तक लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों में। रूस का यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक 3 साल से चली आ रही जंग में यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। इस हमले में एक 28 वर्षीय यूक्रेनी महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। यूक्रेन की संसद के स्पीकर रुस्लान स्टेफनचुक के मुताबिक हमले की वजह से 9 घंटे तक एयर सायरन बजते रहे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस हमले में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कई गैराज जलकर खाक हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों में। पीलीभीत में बाघ का किसान पर हमला। पीलीभीत में बाघ ने एक किसान को मार डाला। वह खेत पर काम कर रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने किसान की गर्दन पर हमला कर दिया। चीख सुनकर आसपास के खेतों में लोग काम कर रहे दौड़े आए, जिसके बाद बाघ किसान को करीब 500 मीटर खींचकर ले गया। जब तक भीड़ मौके पर पहुंची, किसान की मौत हो चुकी थी। मृतक की गर्दन, पीठ और पेट पर गहरे जख्म मिले। इस घटना से लोग गुस्से में थे। 25 लाख मुआवजे की मांग करते हुए वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। 6 घंटे तक लाश पुलिस को उठाने नहीं दी। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि 4 दिन के भीतर यह दूसरी घटना है, लेकिन अब तक बाघ पकड़ा नहीं गया। गांव के लोगों का कहना है कि पीलीभीत में जंगल राज है। बाघ आए दिन इंसानों को मार रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आज की अंतिम खबरों में है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। यह अब हड्डियों तक फैल चुका है। बाइडेन के ऑफिस ने रविवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की बीमारी को लेकर कहा, मेलानिया और मैं उनकी बीमारी के बारे में जानकर दुखी हूँ। हम बाइडेन और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं और जो बाइडेन के जल्दी और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।